गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट मेथड के कुछ बेसिक्स किए थे। आज हम उसके प्रिकॉशंस डिस्कस कर रहे हैं कि उसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, हमें क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी होती हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। हमारी जो भी ओल्ड थिंग्स होती हैं, जो भी हमारे पुराने गुड्स होते हैं, या तो हम उनको परचेज़ करें या फिर उनको सोल्ड आउट करें, उसको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जब उसका प्रोडक्शन किया जाता है उस टाइम पर ही उसको जीडीपी में इंक्लूड करके एनडीपी, एफसी और एमपी निकाल देते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की दलाली और कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। जो हमारी पुरानी वस्तुएं होती हैं उनके जो कमीशन या फिर ब्रोकरेज हमें देनी पड़ती है, उस ब्रोकरेज को, ब्रोकर्स का जो हम कमीशन देते हैं, वो ब्रोकरेज इसमें हम इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवाओं पर दिया जाने वाला एक कमीशन होता है, एक अवार्ड रिवॉर्ड होता है, इसीलिए हम उसको इसमें ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। थर्ड पॉइंट है, हम जो भी अपनी वस्तुओं को उत्पादन वगैरह करते हैं उनको मूल्य वृद्धि में शामिल करते हैं। मूल्य वृद्धि में शामिल क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका हम खुद यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम मार्केट में बेचते हैं, तथा उन्हें बेच कर ही बाज़ार में इसलिए नहीं बेचा जाता क्योंकि उनको उत्पादकों को आवश्यकता होती है। कुछ वस्तुओं को इसलिए नहीं बेचा जाता क्योंकि उसको उसमें उत्पादकों को आवश्यकता होती है, या फिर कुछ को इसलिए बेचा जाता है क्योंकि उसमें कुछ को रुपये की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। फोर्थ होता है हमारा, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, जो हमारे इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं उनके मूल्यों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारा जो एंड प्राइस होता है, लास्ट का जो प्राइस होता है, वो हमारा फाइनल प्राइस में सब कुछ ऐड होकर ही आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम जिन भी चीज़ों का हमारे पास खुद हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को जब अगर हम बाज़ार में बेचते हैं तो उनसे हमें क्या मिलती है? मनी मिलती है। तो इसलिए उनके मूल्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जिस मकान में हम रह रहे हैं, ठीक है, या अगर हम उसमें ना रह रहे होते और उसको रेंट पे दे देते तो उसका किराया भी उसमें शामिल किया जाता ना। तो इसलिए हम उसमें जिसमें रह रहे हैं उन मकान मालिकों का आरोपित किराया भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे इसमें क्या होता है, जो हम खुद यूज़ करते हैं सेवाएं, उनका मूल्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसका एस्टिमेट लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, तो हाउस वाइफ्स जो खुद घर में काम करती हैं, क्या उनका एस्टिमेशन हम कर सकते हैं कि उनकी सैलरी कितनी हुई, क्या होगा? तो इसीलिए उनका अनुमान लगाना, उनका एस्टिमेशन लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनका जो कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है, जो उनकी सैलरी होती है, वो क्या होती है? कर्मचारियों की मूल्य वृद्धि के, निवल मूल्य की वृद्धि के बराबर होती है। इसलिए इसमें जो भी हमारे पास लगान वगैरह होता है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है, उस सब का उत्पादन या जो भी हम इकट्ठा वो करते हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 7-8 पॉइंट्स थे। कुछ इसमें से आप 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स में से आप 7 पॉइंट्स कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। बाकी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करा दूँगी। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।